आदाब, सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविदा के उल्लंघन के उपचारों के बारे में। जैसे कि हमें पता है, जब कभी कोई भी लॉ हमें कोई भी अधिकार प्रदान करता है तो उसके साथ हमें रेमेडीज भी देता है। अगर अधिकार है और रेमेडी नहीं है तो ऐसे अधिकार की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार दिया और जब उस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उसके लिए कोई रेमेडी ही नहीं है तो ऐसे अधिकारों की वैल्यू भी नहीं होती है। इफ देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, तो कभी भी कोई भी अधिकार आपको दिया जाएगा तो उसके साथ एक रेमेडी भी होगी कि उसके उल्लंघन पे आपको क्या करना है। तो वैसे ही संविदा के उल्लंघन के लिए भी कुछ ऐसे उपचार बताए गए हैं या रेमेडीज दी गई हैं। तो सबसे पहले जो संविदा के उल्लंघन के लिए उपचार दिया गया है वो है नुकसान। सबसे पहले तो जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी पार्टी को कोई नुकसान होता है, एग्रीमेंट हुआ और एक पार्टी ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, तो सबसे पहले तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसको नुकसान दे दिया जाएगा। फिर हमारा आता है क्वांटम मैरिट। दूसरा जो उपचार है कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है वो है क्वांटम मैरिट। सिंपली हम समझ लेते हैं कि क्वांटम मैरिट क्या है। क्वांटम मैरिट एक रूल है जिसमें ए और जो बी पार्टी होते हैं, मान लिया कि बी पार्टी ने उस एग्रीमेंट के एवज में कुछ कर दिया है, अपने हिस्से का काम कर दिया है, लेकिन बी ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बी अब कंपनसेट करेगा जितना काम बी ने कर दिया है, जितनी प्रोसेस बी ने कर दी है उस प्रोसेस के लिए ए जो है वो बी को नुकसान प्रदान करेगा या पैसा प्रदान करेगा या कंपनसेट करेगा उसको। इसको बोलते हैं क्वांटम मैरिट। फिर हमारा आता है विशिष्ट पालन या व्यादेश। थर्ड जो उपचार है वो ये है कि वो विशिष्ट पालन करवाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का विशिष्ट पालन करवाया जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तो आपको ऐसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन करना ही होगा। मान लिया कोई स्पेसिफिक चीज खरीदने के लिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो स्पेसिफिक चीज ए ही बी को प्रदान कर सकता है, कोई और नहीं प्रदान कर सकता है, तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना ही पड़ेगा। फिर हमारा इसी का दूसरा पार्ट है व्यादेश। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको पालन करने के लिए व्यादेश दिया जाता है, अस्थायी व्यादेश होते हैं, शाश्वत व्यादेश होते हैं, तो ये सब हम आराम से डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं नुकसान के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है सामान्य नुकसान और दूसरा जो होता है विशेष नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट में एक जनरल सा रूल है कि जब कभी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कंपनसेशन जो होता है वो डिसाइड किया जाता है हमारा सामान्य नुकसान के आधार पर, क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनके दिमाग में सामान्य नुकसान के बारे में होता है, लेकिन वो विशेष नुकसान के बारे में ऐसी कोई भी परिकल्पना नहीं करते हैं जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली इस चीज को मेंशन ना किया जाए कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे विशेष नुकसान को कंपनसेट किया जाएगा, तब तक विशेष नुकसान को कंपनसेट नहीं किया जाता है। कंपनसेशन हमेशा सामान्य नुकसान के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इससे रिलेटेड एक केस भी है जिसमें नुकसान की दूरस्थता का नियम जो है वो बताया गया था कि नुकसान जो है वो अगर निकटतम है तो उसके लिए कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन अगर नुकसान इतना दूरस्थ है कि एक सामान्य व्यक्ति उसके बारे में परिकल्पना नहीं कर सकता है तो वो कंपनसेट नहीं किया जाएगा, उसका कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। एक केस है जिसको हम डेडले वर्सेस बैक्सनडिल का केस बोलते हैं। इसमें जस्टिस एंडरसन ने ये डिसाइड किया था कि जब भी नुकसान दूरस्थ प्रकृति का होगा तो आपको दूरस्थ प्रकृति के नुकसान के लिए कभी भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा, हमेशा आपको कंपनसेशन निकटता के आधार पर दिया जाएगा, या जिसे हम बोलते हैं सामान्य नुकसान आपको प्रदान किया जाएगा। कभी भी आपको विशेष नुकसान प्रदान नहीं किया जाएगा। और विशेष नुकसान प्रदान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है कि आपको एग्रीमेंट में उसे मेंशन करना होगा कि ये कंडीशंस होंगी या विशेष नुकसान की ये परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी तभी आपको विशेष नुकसान प्रदान किया जाएगा। फिर हमारा दूसरा जो है वो है क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट के बारे में एंसन ने क्या बोला है? क्वांटम मैरिट का जो रूल है वो ये कहता है, एंसन जब कभी संविदा के भंग होने पर किसी क्षतिग्रस्त पक्षकार ने अपने कार्य का कुछ अंश पूरा कर दिया हो जो कि वह संविदा के अंतर्गत करने के लिए बाध्य था, तो वह ऐसे किए गए कार्य के मूल के लिए दावा करने का अधिकारी है।
ऐसी ही दशा में कहा जाएगा कि वह क्वांटम मैरिट के लिए वाद कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे दो पार्टीज है, ए है, बी है। बी ने अपनी संविदा के हिस्से का काम कर दिया है, उसने अपने एग्रीमेंट में जो चीजें उसको करने के लिए बताई गई थी उसमें से कुछ चीजें उसने पूरी कर दी हैं, लेकिन ए ने कुछ भी नहीं किया है। तो बी जो है वो ए के ऊपर केस करेगा और उससे नुकसान को प्राप्त करेगा या कंपनसेशन के लिए डिमांड करेगा। तो उसी कंपनसेशन को ये बोला जाता है कि वो क्वांटम मैरिट के लिए वाद कर रहा है, क्योंकि उसने अपने हिस्से का काम जो है वो कर दिया है। क्वांटम मैरिट के लिए शर्तें क्या है, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब क्वांटम मैरिट के लिए वाद किया जा सकता है? वह भौतिक संविदा का उन्मोचन हो गया हो, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका उन्मोचन हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तभी वो कंपनसेशन के लिए जो है वो वाद कर सकता है या क्वांटम मैरिट के लिए वाद कर सकता है। दूसरा है, दावा उस पक्षकार द्वारा किया जाना चाहिए जिसने संविदा के पालन में चूक नहीं की है। जैसे कि ए और बी हैं, बी ने अपने हिस्से का काम किया है, ए ने नहीं किया है, तो चूक यहाँ पे किसके द्वारा हुई है? चूक हुई है ए के द्वारा, और बी ने कोई चूक नहीं की है, तो बी जो है वो क्वांटम मैरिट के लिए वाद कर सकता है। पहला तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और फिर दूसरा है कि कंपनसेशन जो है या क्वांटम मैरिट का जो वाद है वो ऐसे पक्षकार द्वारा ही किया जाएगा जिसने चूक नहीं की है। फिर हमारा आता है विशिष्ट पालन। विशिष्ट पालन में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का विशिष्ट पालन करवाया जाता है जिनके लिए कंपनसेशन जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, ऐसी प्रकृति के होते हैं कि अगर उनके लिए कंपनसेट किया जाए तो दूसरी पार्टी को रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता, उसको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना ही होगा, विशिष्ट पालन करना ही होगा। मान लिया ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए ने बी के साथ किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब वो स्पेसिफिक चीज जो है वो ए ही बी को प्रोवाइड कर सकता है, तो बी जो है वो कंपनसेशन के लिए वाद नहीं करेगा, यहाँ पे वो वाद करेगा ए के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि आपको विशिष्ट पालन करना ही होगा। अगर आप विशिष्ट पालन नहीं करेंगे तो बी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किसी भी कंपनसेशन से नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको करना ही होगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो है व्यादेश। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करता है और व्यादेश जारी कर सकता है या इंजेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। इंजेक्शंस जो होते हैं वो एसआरए एक्ट 1963 में है, स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में व्यादेश के बारे में बताया गया है, इंजेक्शंस के बारे में बताया गया है। व्यादेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी व्यादेश होता है, एक शाश्वत व्यादेश होता है। अस्थायी आदेश जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो हमारी जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसके बीच में कुछ कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि ये करना है या नहीं करना है, के लिए कुछ छोटे मोटे ऑर्डर्स देता है, उसी को हम बोलते हैं कि अस्थायी आदेश होते हैं। और ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, किसी विशिष्ट समय के लिए होते हैं कि उतने टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन शाश्वत व्यादेश जो होते हैं वो ऐसे व्यादेश होते हैं जब ये आदेश पारित कर दिए जाते हैं तो ये एट दी एंड जो होता है वहां तक रहते हैं, एंड तक इनको फॉलो किया जाता है, ये हमेशा के लिए होते हैं। अस्थायी आदेश अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। लेकिन शाश्वत आदेश जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो हमेशा के लिए पारित किए जाते हैं और हमेशा के लिए आपको पालन करना होता है। शाश्वत आदेश जो होता है वो हमारा जो केस होता है उसके एंडिंग या अंतिम रिजल्ट के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन जो अस्थायी आदेश होता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे भी हो सकते हैं कि मान लिया प्रोसीडिंग के बीच में भी हो सकते हैं और जब मामला शुरू हुआ है उस समय भी हो सकता है। लेकिन शाश्वत आदेश जो होता है वो हमारा हमेशा कोर्ट की प्रोसीडिंग के एकदम एंड में होता है, जब केस हमारा डिसाइड हो रहा होता है, एकदम एंड हो रहा होता है, तब हमारा शाश्वत व्यादेश दिए जाते हैं। तो संविदा के उल्लंघन के लिए इतने उपचार जो हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।